जय हिंद। पिछले 2 वीडियो में हम समझा दिए थे अफगान का संकट, यूएसए और यूएसएसआर यानी अमेरिका और राष्ट्रपति ने अमेरिका और रूस अपना अपना सैनिक भेजता है और तालिबानी एक आतंकी संगठन का स्थापना होता है। दोस्तों ये वाले वीडियो में हम पूरा तालिबानी का उदय कैसे हुआ और वो शासन कैसे कैसे किया और उसका क्रूर शासन व्यवस्था को हम इसमें समझेंगे। जो लोग पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए, तब ये वीडियो आप देखने के लिए आइएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हेडिंग है तालिबान का उदय, तालिबान का स्थापना जो आतंकी संगठन है, और क्रूर शासन व्यवस्था। क्रूर मतलब पूरा खतरनाक शासन व्यवस्था। दोस्तों कहाँ तक हम समझा दिए थे कि 1987 ईस्वी में रूस अपना सेना को क्या करता है, वापस कर लेता है। रूस अपना सेना को वापस कर लेता है। तब 5 साल और उस वक्त तक तालिबान का तो उदय हो गया, लेकिन पूरा रूप से तालिबान जो है अफगानिस्तान में अपना सत्ता काबिज नहीं करता है। 5 साल तक वहाँ जो पीडीपीए, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो थी वो शासन कर रही थी, सरकार चला रही थी। तो 1987 से 92 ईस्वी तक जो नाजी मुल्लाह जो थे वो पीडीपीए से थे, उनका शासन चल रहा था। दोस्तों 87 में क्या होता है, यूएसए यानी रूस अपना सेना वापस बुला लेता है। अब 5 साल आगे तक और पीडीपीए क्या करती है, शासन चलाती है। उसके बाद अफगानिस्तान में सिविल वार का अर्थ होता है अपने घर के ही लोग जब आपस में लड़ते हैं उसको ही सिविल वार बोला जाता है। तो घर के लोग कौन, एक तो जो एक घर में एक आतंकी संगठन यानी एक उग्रवादी लोग वहाँ पे पनप गए थे अफगानिस्तान में, और एक जो वर्तमान सरकार कौन, पीडीपीए की, दोनों आपस में ही झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तब 4 साल तक दोस्तों यानी 1992 से लेकर 1996 ईस्वी तक दोनों में सिविल वार चलती है। सिविल वार 2 टर्म में होता है, एक 1992 से 94 और एक 1994 से 96। यानी जो 94 से 96 वाला पार्ट है वही है तालिबान का उदय और स्थापना। अब देखिए 1992 ईस्वी में क्या होता है कि पेशावर, आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक सहमति होता है दोनों संगठन यानी मुजाहिदीन और सरकार के बीच एक क्या होती है, सहमति पत्र बनती है। उस सहमति में यह लक्ष्य रखा गया कि बहुत झगड़ा लड़ाई मारपीट खून खराबा बहुत हो गया। अब क्या करो कि अच्छे से लोगों को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, इसलिए क्या लाओ, शांति लाओ। यानी उद्देश्य क्या है दोस्तों, 1992 ईस्वी में पेशावर में सहमति होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है, शांति लाओ। और शांति लाने के लिए एक नए राष्ट्र, एक नया संगठन का स्थापना होता है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। यानी एक क्या स्थापना हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। इसका मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था, शांति लाना। अब अफगानिस्तान में शांति लाना है दोस्तों। तब तक जो मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन को उनको लीडर माना जाता है। यानी जो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के लीडर कौन हो जाते हैं, मुजाहिदीन। और अंतरिम सरकार, दोस्तों जब भारत भी आज़ाद हो रहा था तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कि जब तक संविधान नहीं बन जाएगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक अंतरिम कोई अपने अस्थायी रूप से सरकार चलाते हैं, उसी रूप से इसको चलाया गया। लेकिन दोस्तों मुजाहिदीन जो थे, हम पहले ही बता दिए थे कि अनेक शाखाओं में धीरे धीरे बट गए थे। बहुत से सारी उसमें ऐसी शाखाएं थी कि सबकी विचारधारा अलग अलग। कुछ मुजाहिदीन का जो संगठन था, विरोधी लोग, वो पाकिस्तान के फेवर में थे, कुछ ईरान के फेवर में, कुछ सऊदी, और सबका सोच अलग अलग। और जब सबका सोच अलग अलग तो क्या होगा, वहाँ इसको समर्थन मिलेगा नहीं। यानी मुजाहिदीन के कोई भी जो इसका शाखा था, किसी को ये मंजूर नहीं हुआ कि हम क्या लाएं, शांति लाएं। यानी ये जो पेशावर सहमति लाया पूर्ण रूपेण से क्या हो गया, बंद हो गया। तब जो है यानी 1992 में लाया गया था। उसके बाद 92 से 94 तक लगा। उसके बाद ये जो जिस उद्देश्य के लिए काम किया गया वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तब आता है तालिबान। अब देखिए दोस्तों मेन जो है हमको तालिबान का उदय, तालिबान पैर पसारना कहाँ से शुरू करता है, 1994 से 96 ईस्वी यानी 96 यानी 2 साल इसको लग गया पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा करने में। ये दोस्तों तालिबान जो है वो तालिब शब्द
किस शब्द से आया गया है? तालिब। उस तालिब का अर्थ होता है रिलीजियस स्टूडेंट, यानी जो तालिबान शब्द है वो तालिब से आया है। और तालिब का अर्थ होता है जो कट्टर जो स्टूडेंट लोग होते हैं, जो सरकार से खपा होता है ना, जो वर्तमान सरकार से गुस्सा होते हैं, तो उनके संगठन, यानी तालिब जो होता है, यह तालिबान है, वो तालिब शब्द से लाया गया है, जिसका अर्थ होता है कट्टर जो स्टूडेंट था उसका संगठन। इसके नेता कौन थे? मुल्ला मोहम्मद उमर। तो तालिबानी जो संगठन का जो स्थापना हुआ था उसका सर्वे सर्वा मेन कौन थे? मुल्ला मोहम्मद उमर। अब मुल्ला मोहम्मद उमर थे, वो शुरुआत कैसे करते हैं? मात्र 50 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं और एक संगठन जिसका नाम देते हैं, तालिब होने के कारण उसका नाम दे देते हैं तालिबान। अब तालिबान जो दे देते हैं, इसका स्थापना हुआ। धीरे धीरे ये 50 कब 50,000 में बन गया, कब कितना में बदल गया, समय का पता ही नहीं चला। यानी धीरे धीरे इसका अपना क्या हो गया, इसकी संख्या, इसकी संगठन में लोगों की संख्या क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। और धीरे धीरे ये शहरों पर कब्जा। दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, तो ग्रामीण क्षेत्र पर तो विरोधी लोग रहते थे, लेकिन शहर वाले यानी पीडीपीए के परचम का उस समय राज चल रहा था। अब परचम किसके सपोर्ट में थे? शहर के वाले को। धीरे धीरे तालिबानी का पकड़ कहाँ होने लगा? वो सोचे कि सबसे पहले हम शहर पे कब्जा करेंगे, और धीरे धीरे 2 साल के अंदर में यही तालिबान जो होता है पूरा सरकार को अपने कब्जा में ले लेता है, अंडर में। अब आ गया 1996, और 1996 आते आते यही तालिबान क्या बना लेते हैं? एक अलग इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। दोस्तों, ये नाम भूल जाइए, ये तालिबान है। तालिबान कब शासन में आ गया? 1994 से लेकर 1996 तक पूरा सत्ता में आ गए। अब आता है 1996 से लेकर 2001 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं, अब अफगानिस्तान पे कौन राज करेगा? तालिबान। और इस तालिबान के राज को हम अंधे युग के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, क्रूर शासन, हेडिंग में क्या दे दिए थे? क्रूर शासन। जो 1996 से 2001 तक आया था उसको अंधा युग के नाम से। दोस्तों, ये तालिबान इतना खतरनाक शासन किया अफगानिस्तान के ऊपर, खास करके महिला लोग को तो ये कचर के रख दिया। यानी महिला लोग को इतना पाबंदी कर दिया जिसका कुछ नाम लेने लायक नहीं है। देखिए, महिलाओं को सबसे पहले क्या क्या प्रतिबंध, जो हील वाला सैंडल होता है दोस्तों, वो हील वाला सैंडल पहनने पर रोक लगा दिया। देखिए क्या क्या, बहुत सारा, कुछ का हम यहाँ नाम लिखेंगे, कितना का नाम लिखेंगे, मेन आप भी सुन के अचरज में रहिएगा। महिला लोग को तो सबसे ज़्यादा अत्याचार किया। क्या किया? हिल्स यानी जो सैंडल था वो सैंडल पहनने पर जोर। तेज आवाज़ में भी नहीं महिला बात नहीं कर सकती है, यानी महिला को प्रतिबंध कर दिया गया कि तुम तेज आवाज़ में बात नहीं करोगे। महिलाओं को छत पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया, कोई महिला छत पे नहीं निकलेगी। महिलाओं को फिल्म देखने के लिए मना कर दिएगा, कोई भी महिला फिल्म भी नहीं देखेगी। ना ही कोई पब्लिक प्लेस में जाएगी। पब्लिक प्लेस यानी कोई भी सामूहिक जो प्लेस है, पब्लिक प्लेस में भी महिला नहीं जा सकती। कोई खेल भी नहीं खेल सकता, यानी आप किसी स्पोर्ट्स यानी कोई खेल भी नहीं खेल सकते हैं, यानी कोई खेल में भी आप रुचि नहीं रख सकते हैं। देखिए महिलाओं को कितना सब क्रूर शासन करता है। महिलाओं को जीन्स पहनने पर मजबूर कर दिया गया, आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा तो हद ये कर दिया कि महिलाएं पढ़ भी नहीं सकती है, चुपचाप घर में बैठे रहो। इसी चीज़ का विरोध करने के लिए दोस्तों, आप एक लड़की यानी एक नारी का नाम आपको याद होगा, जो 2014 ईस्वी में नोबेल के शांति पुरस्कार से दिया गया था। पाकिस्तानी लड़की का क्या नाम था? मलाला यूसुफजई। दोस्तों, वो मलाला यूसुफजई जो थी वो तालिबान के द्वारा ही, तालिबानी का क्या कहना था कि कोई भी महिला शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती है, लेकिन मलाला यूसुफजई बोली थी, जिद पे अड़ गई थी कि हम पढ़ाई करेंगे और अपने साथ साथ जो भी महिला हैं वो भी शिक्षित होगी। तब तालिबानी ने मलाला यूसुफजई के क्या कर दिए थे? गोली मार दी थी, लेकिन मलाला यूसुफजई क्या हो गई थी? बच गई थी। और 2014 ईस्वी में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोई भी महिला शिक्षक नहीं हो सकती है। देखिए कितना चीज़ इसको पाबंदी कर दिया महिला पे, नहीं आवाज़, न छत, नहीं फिल्म पे, नहीं खेला खेल सकती है, नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकती है। लेकिन हमेशा महिला किस चीज़ में रहेगी? बुर्का में, यानी महिलाएं अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती है। इतना क्रूर शासन व्यवस्था किसका था? तालिबान का था। उसके बाद जो है पुरुष पे भी, ऐसा नहीं कि खाली महिला पे ये किए हैं, पुरुष पे भी अत्याचार किया था। पुरुष को बोला कि एकदम दाढ़ी बढ़ा के रहो, दाढ़ी थोड़ा भी छोटा छोटा नहीं, मैंने सेविंग करके नहीं रख सकता है, तुमको दाढ़ी रखना है।
कुर्ता पजामा पहनना है, कोई वेस्टर्न नहीं पहनना है। और सबसे हद तो किया तालिबान ने अपने भगवान महात्मा बुद्ध की पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति, दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बामियान। ये जो बामियान अफगानिस्तान में है दोस्तों, ये बामियान के ऊपर यही तालिबानी ने क्या कर दिया था, भगवान बुद्ध की मूर्ति को बम से उड़ा दिया था। जो सबसे बड़का इसका क्या है, ये तालिबान के द्वारा किया गया अत्यंत क्रूर शासन व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो जो बामियान, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसको भी कौन तबाह कर दिया, यही तालिबान ने। तब क्या होता है, लास्ट में कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है दोस्तों, पहले विवेक मर जाता है। 2001 ईस्वी में इसी तालिबानी एक संगठन अल कायदा, जिसका सर्वे सर्वा कौन, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जो है अमेरिका में एक घटना कर देता है, जो बम ब्लास्ट करके पेंटागन और ट्विन टावर को उड़ा देता है। तो उसके बाद जो है यूएसए किससे, तालिबान से बोलती है कि दोस्तों तुम क्या करो, तुमसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लादेन को सौंप दो। लेकिन तालिबान क्या करता है, लादेन को देने से मना कर देता है। तब हार्दार कर ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है यूएसए से अपने सेना को कहां भेजते हैं, अफगानिस्तान। और उस सेना जो भेजते हैं, फिर अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन किया जाता है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ये 2001 से 2014 तक चलाया गया एक क्या था, ऑपरेशन था। बताया जाता है दोस्तों कि 2010 ईस्वी तक 1 लाख से अधिक, दोस्तों 2001 से शुरुआत किया और 2010 तक 1 लाख से भी अधिक सेना को अमेरिका जो है अफगानिस्तान में उतार देता है। लेकिन 2014 आते आते क्या होता है कि अमेरिका के लोग सोचता है कि वहाँ मान के चलिए कोई सेना में है, अब भारत के कोई आर्मी है, उसको आप ड्यूटी के लिए भेज दीजिएगा अमेरिका, पाकिस्तान। तो हमारा भी घर वाला है ना कि हमको अमेरिका और पाकिस्तान में क्या काम है, वहाँ हमारे लोग मरते हैं। यानी अमेरिका के जो भी सरकार थी, वहाँ के जो भी राष्ट्रपति, उसके ऊपर कड़ा विरोध होने लगा कि अफगानिस्तान में आप सेना क्यों भेजते हैं, क्या हमको मिल जाता है, क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नुकसान होता है कि लोग हमारे मरते हैं, क्षति हमारी होती है। तो वहाँ अनेक विरोध होने के बाद जब ओबामा सरकार आई थी, तो ओबामा सरकार ने ये सोचा था कि हम धीरे धीरे अफगानिस्तान में जो सेना है उसको कहाँ बुला लेंगे, अपने देश में। तो 2014 के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी सेना वापसी की। उसके बाद क्या होता है, 2018 ईस्वी से समझौता। दोस्तों हम बताए हैं मधुमक्खी के खोत में आप तो हाथ दे दीजिएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही है, अफगानिस्तान में सेना तो आप उतार दिए, लेकिन ये आप गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, आप मेला में घूमने नहीं गए हैं दोस्तों। आपको वहाँ से आने में बड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि जब आप क्या होगा कि जब आप रिटर्न आइएगा तो तालिबानी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, क्या गारंटी है। तो 2018 ईस्वी में अचानक तो आप आ नहीं सकते हैं, समझौता कीजिएगा। तालिबान वाला समझौता करके कहेगा कि नहीं हम आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तब ना आप सेना को वापस कर लीजिएगा, एक ही बार तो आ नहीं सकते हैं। तो 2018 ईस्वी से दोस्तों ट्रंप ने क्या किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो वो समझौता की कोशिश किया। और समझौता की कोशिश, ये समझौता 2020 ईस्वी में, आज से 1 वर्ष पहले समझौता हुआ था। कतर की राजधानी, यानी अरब प्रायद्वीप का एक देश है कतर, कतर की राजधानी दोहा में क्या हुआ था, शांति समझौता हुआ था। और ये जो शांति समझौता दोस्तों, ये तालिबानी और अमेरिका की, दोस्तों अमेरिका ने ही इस तालिबान का जन्म किया, उत्थान किया। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन आ गई कि यही अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता करना पड़ रहा है दोस्तों। किस लिए, सरकार यानी अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए। तो 2020 में शांति समझौता हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और तालिबानियों के बीच कि धीरे धीरे हम अपनी सेना को बाहर बुला लेंगे, और ये समय सीमा 2021 तक रखा गया था। तब आज के डेट में, प्रेजेंट में ऐसी आई थी कि जो बाइडेन की सरकार आने के बाद बोला कि हम सारे यानी सेना को हम क्या करेंगे, बाहर बुला लेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है इसका अपडेट, हम जैसे जैसे होता है हम फिर इसका चर्चा करते रहेंगे। तो आज का जो मेन मुद्दा हम पिछले 3 पार्ट से बता रहे हैं कि जो तालिबान से यानी अफगानिस्तान से जो सैनिक वापसी कर रही है अमेरिका, वो आज सी प्रक्रिया नहीं है, 2020 में समझौता किया गया था ट्रंप के द्वारा, तब किया गया है।
दोस्तों अब पूरा तरफ से आप लोग समझ गए होंगे कि ये तालिबान क्या होता है, तालिबान कौन था, तालिबान का उदय कैसे हुआ और कौन इसका स्थापना किया, कौन इसको फंडिंग किया। एक जगह आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि जो 9/11 बार बार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि लादेन ने अमेरिका के ऊपर बम ब्लास्ट किया था, लादेन से हर लोग परिचित हैं, तो एक हम सेपरेट वीडियो अलग से ओसामा बिन लादेन के बारे में, उसकी पूरी जीवनी के बारे में बताएंगे कि जन्म से लेकर अपनी जिंदगी में कैसे कैसे अंजाम को देता है और उसकी मृत्यु किस ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर जो 3 पार्ट का है वो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तब ही लाइक कीजिए और लोगों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।